नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आर्थर कहता है, मैं आहान रायजादा को जानता हूँ, वो इंडियन मार्शल आर्टिस्ट है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई और आहान के बीच में टेंशन हो गई है, और जितना तुम्हें पता है मैं उससे कहीं ज़्यादा जानता हूँ। वो इंडिया का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है और शायद इंटरनेशनली भी उससे स्ट्रांग बहुत कम लोग हैं, आर्थर ने कहा। व्हाट? जेम्स हैरान हो गया था। भैया, आप उसे हरा सकते हो ना? उसने पूछा। हाँ, अगर मेरी फाइट उसके साथ हुई तो मैं उसे ज़रूर हरा दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं उसे कंपटीशन के बाद देख लूंगा, आर्थर ने कहा। दैट इज़ ग्रेट बिग ब्रो, मैं अब आपके भरोसे हूँ, जेम्स ने कहा। हाँ, तुम फिक्र मत करो, इस वक्त तुम प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के बारे में सोचो। तुम्हारा प्रिंसेस से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है, आगे चलकर तुम दोनों की शादी की बात होने वाली है, आर्थर ने कहा। क्या? पर मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, जेम्स ने कहा। हाँ, डैड चाहते थे कि मैं डायना से शादी करूं, पर मैंने मना कर दिया। अब ये काम तुम्हें करना है। वार्नर फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम दोनों की शादी हो जाए। आर्थर की ये बात सुनकर जेम्स बहुत एक्साइटेड हो गया और उसे उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। क्या डायना जेम्स से इम्प्रेस हो जाएगी? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या नया होता है। सूजन जेम्स को आहान के बारे में इन्फॉर्म करती है। जेम्स डायना से माफ़ी मांगता है, पर वो आहान से माफ़ी मांगने के लिए मना कर देता है। डायना जेम्स को पार्टी से जाने के लिए कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। जेम्स अपने भाई आर्थर को कॉल करता है, जो ग्लोबल मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाला है, और उसे आहान के बारे में बताता है। फ़ोन रखने के बाद आर्थर फाइट और आहान के बारे में सोचने लगता है। उसके लिए ये फाइट जीतना बहुत ज़रूरी होता है। उसने डायना से शादी के लिए मना किया था क्योंकि उसे होली मेडन से पहली नज़र में प्यार हो गया था। आर्थर जानता था कि पोप की नज़र भी ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन पर थी। वो उनमें से किसी को होली मेडन के लिए चूज़ करने वाला था। आर्थर ने दिन रात इस फाइट के लिए मेहनत की थी और अब उसके लिए रैंक लाना बहुत ज़रूरी था। कुछ भी हो जाए, मुझे इस बार कंपटीशन में अच्छी रैंक लानी ही होगी। मुझे पोप को दिखाना ही होगा कि मैं इस जनरेशन में बेस्ट हूँ, आर्थर ने अपने आप से कहा। डायना की बर्थडे पार्टी भी ओवर हो चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। अगर जेम्स और आहान की लड़ाई नहीं हुई होती तो ये और भी स्मूथ और अच्छा होता। डायना भी अपने रूम में चली गई थी और आहान भी वेटिकन सिटी के लिए निकल गया था। जब डायना अपने रूम में आई तब उसके पीछे एक मेड आई और उसने कहा, प्रिंसेस, किंग आपसे मिलना चाहते हैं। डैड मुझसे मिलना चाहते हैं, वो भी इस वक्त, डायना ने कहा। उसे नहीं पता था कि किंग उसे इस वक्त क्यों बुला रहे थे, पर फिर भी वो तुरंत अपने पापा के रूम में चली गई। डैड, आपने मुझे बुलाया? डायना ने गेट के बाहर से ही पूछा। हाँ बेटा, कम इन, किंग ने कहा। आज का डिनर कैसा रहा? किंग ने पूछा। किंग के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी डायना। उनका बेटा आने वाला किंग था। किंग ने दोनों बच्चों को हमेशा बहुत नाजों से पाला था और अपनी फादरली ड्यूटीज को अच्छे से निभाया था। नॉट बैड, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, डायना ने हेजिटेट करते हुए कहा। उसने आहान और जेम्स के बीच हुई आर्ग्यूमेंट के बारे में और जेम्स को पार्टी से निकालने के अपने फैसले के बारे में किंग को कुछ नहीं बताया। किंग ने कहा, डायना, जेम्स चाहता था कि तुम आहान को पार्टी से निकाल दो, पर तुमने जेम्स को ही जाने के लिए कह दिया। क्या ये सच है? किंग ने पूछा। इस पर डायना ने कहा, हाँ, पर मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जेम्स बहुत एरोगेंट है। उसके पिता को सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए उससे कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं था। इसके बाद डायना ने अपने डैड को सब कुछ बता दिया। बेटा, मैं जानता हूं कि जेम्स का एरोगेंट होना तुम्हारे इस फैसले का रीजन नहीं था, किंग ने उदास होते हुए कहा। जब डायना ने कुछ नहीं कहा तब किंग ने अपनी बात कंटिन्यू की। तुमने ये सब इसलिए किया ना क्योंकि जेम्स ने आहान की डिसरिस्पेक्ट की थी? ये सब सुनकर डायना के चेहरे का रंग बदल गया। उसके चेहरे के बदले हुए रंग का कारण किंग भी अच्छे से जानता था। डायना अब भी चुप थी। किंग ने कहा, डायना, लेट मी टेल यू क्लियरली, तुम और आहान एक नहीं हो सकते। ऑल्सो डोंट इवन थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड टू हिम। किंग की ये बातें सुनकर डायना का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई और उसका बिल बैठ गया। उसने अपने डैड से पूछा, क्यों डैड, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम एक रॉयल प्रिंसेस हो,
योर आइडेंटिटी इज वेल नोन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तुम ऐसे ही किसी ऑर्डिनरी लड़के से शादी नहीं कर सकती, और किसी इंडियन लड़के से तो बिल्कुल नहीं, किंग ने कहा। पर डायना ने कुछ बोलना चाहा, पर किंग ने उसे बोलने नहीं दिया। डायना, आहान ने तुम्हें बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, और शादी बहुत बड़ा मैटर है। हम आहान की रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाएंगे, किंग ने कहा। डायना मायूस हो गई। उसके चेहरे की सारी चमक और खुशी फीकी पड़ गई थी। वो चुपचाप अपने पिता की बात सुन रही थी। डायना, लेट मी टेल यू, मेरी वॉर्नर फैमिली से बात हुई है और हम चाहते हैं कि तुम उनके सक्सेसर जेम्स वॉर्नर से शादी करो, किंग ने कहा। नो, नेवर, आई वोंट गेट मैरिड टू दैट फूल। मैं जेम्स जैसे एरोगेंट लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी, डायना ने तुरंत कहा। उसकी आवाज में जेम्स के लिए नफरत साफ सुनाई दे रही थी। डायना, तुम्हें जेम्स से शादी नहीं करनी तो मत करो, पर एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी आहान से कभी नहीं हो सकती। चाहे स्टेटस हो या फिर आइडेंटिटी, वो किसी भी तरह हमारे लेवल का नहीं है, किंग ने कहा। वो अपनी बेटी के ऐसे एटीट्यूड की वजह से डिसअपॉइंटेड था। वो किंग था और एक फेवर की वजह से वो इंपीरियल पैलेस की प्रिंसेस की शादी किसी ऑर्डिनरी इंसान से नहीं करवा सकता था। लेट मी पुट इट ब्लंटली, आहान इस लायक नहीं है कि तुम्हारी उससे शादी हो। ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बी योर हस्बैंड, किंग ने कहा। ओके डैड, आई अग्री कि वो मेरे लायक नहीं है। मेरे लायक होने के लिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, डायना ने पूछा। वो अपने डैड को मनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। किंग गहरी सोच में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डायना को क्या बोले। वो बस किसी तरह चाहता था कि डायना उसकी बात मान जाए और आहान को भूल जाए। डैड, प्लीज से समथिंग, डायना ने कहा। ओके। किंग को जब अचानक से ग्लोबल मार्शल आर्ट्स फाइट के बारे में याद आया, तब उसने कहा, अगर आहान ने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में सबको हरा दिया और वो कंपटीशन जीत गया, तो उसमें तुमसे शादी करने के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। उस वक्त मैं मान लूंगा कि आहान और जेम्स एक ही लेवल के हैं। ओके, दैट आई होप जो आपने अभी बोला है वो आप याद रखेंगे। जब आहान जीत कर आएगा, तब आप मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे और मेरी बात मानेंगे, डायना ने कहा। डायना, इट इज इम्पॉसिबल माई लव, आहान ऐसा नहीं कर पाएगा, किंग ने कहा। डैड, आप आहान को नहीं जानते, वो किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकता है। दैट इज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड दैट इज वन रीजन व्हाई आई लव हिम सो मच। डायना को आहान की एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस ने अपने फाइटर्स के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। रहने से लेकर खाने तक सब कुछ बहुत हाई क्लास था। मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए बुफे अरेंजमेंट था और कोई भी आर्टिस्ट कभी भी खाना मांग ले तब भी वो अरेंज कर देते थे। आहान जब रेस्टोरेंट में घुसा तब खाने का टाइम टल चुका था, पर अभी भी वहां बहुत से लोग थे। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में घुसा, सबकी नजरें उसकी तरफ थी। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आहान की रेपुटेशन कुछ वक्त से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ब्रो, यहाँ। जब आहान इधर उधर देख रहा था, तब उसने अचानक से जानी पहचानी आवाज सुनी। ये आवाज प्रतीक की थी। वो एक टेबल पर जिनेश और निर्वाणा के साथ बैठा था और आहान को अपने पास बुला रहा था। आहान जब टेबल की तरफ जा रहा था, तब बहुत सारे लोग खाना खाकर निकल रहे थे। जाते हुए बहुत सारे लोगों ने आहान को ग्रीट किया। इससे पता चल रहा था कि उसे वहां कितने लोग जानते हैं और उनके दिल में उसकी क्या पोजीशन है। आहान भी सबको स्माइल के साथ ग्रीट कर रहा था। फाइट अपनी जगह थी और फाइटर्स की रिस्पेक्ट करना अपनी जगह थी। ब्रो, फाइनली तुम आ गए। तुम्हें पता है हम यहाँ कितने वक्त से हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक ने कहा और आहान के बैठने की जगह बनाई। इंतजार करवाने के लिए सॉरी, आहान ने कहा और प्रतीक के पास बैठ गया। आहान, मैं देख सकता हूँ कि इस बार के कंपटीशन की ऑर्गेनाइजिंग टीम तुम्हारा बहुत ध्यान रख रही है, जिनेश ने कहा। ओ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, आहान ने पजल लुक के साथ पूछा। बात यह है कि इस बार अलायंस ने मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए 2 होटल बुक किए हैं, एक में हम सब हैं। पता है अलग बात क्या है, जिनेश ने कहा। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तब उसने कंटिन्यू किया, हम जिस होटल में हैं उसमें आहान का कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारे सारे दुश्मन दूसरे होटल में हैं। होटल में तो तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है।
जिनेश को ये सब बातें पता होनी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी फैमिली का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने इन सब के बारे में पता लगवाया था। ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन टीम और मार्शल आर्ट अलायंस को लगता है कि आहान अगर उनके साथ रहा तो फिर बहस या फिर लड़ाई होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिनेश ने कहा। दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, आहान ने कहा। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस का रूल था कि कोई भी फाइट के बाहर किसी पर भी अटैक नहीं कर सकता। रूल तो बन गया था, पर उसे मानने वाले लोग बहुत कम थे। रूल का बनना अलग बात थी और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग बात थी। ब्रो, प्रतीक ने आहान के कंधे पर टैप किया। जब उसने उसकी तरफ देखा तब प्रतीक ने कहा, थोड़ी देर पहले जिनेश बता रहा था कि इस रीजन की वजह से आप मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में हॉट टॉपिक बने हुए हो। सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। सब ये भी कह रहे हैं कि आपका एग्जिस्टेंस अनस्टेबल है। जैसे ही प्रतीक ने अपनी बात पूरी की, जिनेश ने मन ही मन उसे गाली दी। वो नहीं चाहता था कि आहान को ये बात पता चले, पर प्रतीक ने उसे बता दी थी। आहान ने स्माइल किया और उसे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए ये कंपटीशन जीतने से ज़्यादा ज़रूरी अरमान के दुश्मनों से बदला लेना था। वो बस चाहता था कि किलर बैंड के लोग उसे मिल जाएं और वो उनके साथ फाइट कर सके। अरे वैसे तुम लोगों को पता है कि एक प्रपोज लिस्ट आई है कि लोगों को क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? जिनेश ने फटाफट टॉपिक चेंज करने के बारे में सोचा। अच्छा, मुझे भी दिखाओ, आहान ने कहा और ये जानने में इंटरेस्ट दिखाया। जिनेश ने अपना फ़ोन निकाला और आहान को दे दिया। फिर उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा, ये देखो, आर्थर गार्ड, कैप्टन ऑफ होली सी, लंदन, विलियम डार्क कॉन्सिल, पीस डैनी, ईस्ट ओशन कॉन्टिनेंट, आहान, इंडिया। आहान बहुत ध्यान से लिस्ट देख रहा था। उसका नाम लिस्ट में टॉप 10 में था। इसके बाद उसने निर्वाणा, जिनेश और प्रतीक की रैंक देखी। निर्वाणा की रैंक 26 थी, जिनेश की 36 और प्रतीक की रैंक 48 थी। इसमें एक ग्रुप और था ना? आहान ने पूछा। जब रक्षित ने आहान को इस कंपटीशन के बारे में बताया था, तब उसने कहा था कि कंपटीशन 2 ग्रुप्स में होने वाला है, पर आहान को यहाँ पर एक ग्रुप ही नजर आ रहा था। इस बार सिर्फ एक ग्रुप है, जीनियस टीम, जिनेश ने बताना शुरू किया और उसे जितनी बात पता थी उसने बता दी। ओह, ऐसी बात है, आहान ने कहा। ये लिस्ट कुछ गैम्बलिंग टीम्स ने बनाई है। मुझे तो लगता है ये लिस्ट बिल्कुल फालतू है। कैन यू इमेजिन, माई पोजिशन इज 36th, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? जिनेश को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आहान ने भी जब निर्वाणा की रैंक देखी तब उसे बहुत अजीब लगा। उसके हिसाब से निर्वाणा भी टॉप 15 में होना चाहिए था। क्या जिनेश की तरह बाकी लोगों को भी लिस्ट में प्रॉब्लम नजर आएगी? आहान को टॉप 10 में देखकर सब कैसे रिएक्ट करेंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।